गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम पे हमने असाइनमेंट 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 किया था। तो हमने उसका सेकंड क्वेश्चन किया था 15/16 आर 24/25। आज हम एक और क्वेश्चन करते हैं 9/20 आर 8/13। तो हम ये रेसो का जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें भी हमें फॉलोइंग रेसो इज लार्जर, कौन सा लार्जर है ये बताना है। तो हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। 9/20 आर 8/13 हमारे पास है, तो हम इसको अपॉन में लिखते हैं। तो रेसो को हम डिवाइड में लिख सकते हैं, तो 9/20 और ब्रैकेट बीच में बनाकर 8/13। अब यहाँ पे हम नीचे के क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉल, इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब कि ये जो 20 यहाँ पे अपॉन में है ना, इसका मल्टीप्लाई 8 के साथ हो जाएगा, तो ये 20 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 8 × 20 हो गया। और 9 के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा, 13 का मल्टीप्लाई 9 के साथ हो जाएगा, तो 9 × 13 और 8 × 20, तो 9 का 13 के साथ होगा तो 117, और 8 का जब 20 के साथ होगा तो 160। तो हमें यहाँ मालूम पड़ चुका है कि 160 ग्रेटर है, मतलब कि 8/13 वाला जो रेशो है वो ग्रेटर है। तो हमें हमसे पूछा था लार्जर कौन है, लार्जर मतलब वही ग्रेटर, तो हम देयरफॉर में आंसर लिख देंगे 8/13 इज द लार्जर। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ए स्कूल प्लेड 15 cricket match, out of which 9 match were won. First is, what is the ratio of the number of matches played to the number of matches lost? And second है, what is the ratio of number of matches won to the number of matches lost? मतलब यहाँ पे एक स्कूल में 15 क्रिकेट मैच हुए हैं, उसमें से 9 तो जीत चुके हैं, है ना, और बाकी रिमेनिंग वो हार चुके हैं। तो उस स्कूल की टीम ने जो 15 मैच खेले हैं, तो हमें फर्स्ट रेशो में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड टू नंबर ऑफ मैचेस लॉस। तो खेले गए मैचों की संख्या का हारे गए मैचों की संख्या से रेशो निकालना है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। और सेकंड में हमें नंबर ऑफ मैचेस जो विन है, नंबर ऑफ मैच जिसमें हम जीते हैं, उनका रेशो हारे हुए मैचों की संख्या से निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मैचेस कितने हम हार चुके हैं, है ना, वो टीम हार चुकी है, तो वो निकालना पड़ेगा पहले। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें रेशो हम फाइंड करेंगे। टोटल मैचेस जो है, टोटल मैचेस जो है वो हमारे पास 15 है, और नंबर ऑफ वॉन मैच जो है वो है 9, ठीक है। और नंबर ऑफ लॉस्ट मैच जो होंगे, 15 में से 9 माइनस होंगे तो कितने होंगे, 6। तो 6 मैच जो है वो हम हार चुके हैं, मतलब वो टीम हार चुकी है। तो हमें रेशो निकालना है फर्स्ट वाले में, क्या, नंबर ऑफ मैच का नंबर ऑफ लॉस मैच से, हारे गए मैचों के साथ। तो टोटल मैच कितने हैं 15, रेशो लॉस मतलब लूज, हारे गए मैच कितने हैं 6 है, तो 15 रेशो 6, तो 15/6। तो यहाँ पर 3 से कट करें, 3 × 2 = 6, 3 × 5 = 15, तो 5/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/2। तो ये हमारा आंसर हुआ। इसके बाद सेकंड में हमें नंबर ऑफ मैच वॉन का नंबर ऑफ लॉस मैच, जो जीते गए मैचों की संख्या का हारे गए मैचों के साथ रेशो निकालना है। तो 9/6, तो 9/6 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको 3 से कट करें, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, तो हम यहाँ पे इसको 3 से कट कर सकते हैं। और जब 3/2 है तो इसको हम 3/2 लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डिवाइड 1 month प्रॉफिट
of 10,000 between रमेश एंड रवि इन द रेशो 1:4। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, सिमिलर है। तो हम 7 कर रहे हैं, 8 आपको करना है। तो यहाँ पे 8 वाले में डिवाइड द 1000 इन 2 पार्ट्स सच डेट द रेशो ऑफ पार्ट्स बी 7:3। तो हमारा रवि और रमेश की जगह पर यहाँ पे पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रमेश की जगह पे हम फर्स्ट पार्ट लिख सकते हैं और रवि की जगह पे सेकंड पार्ट लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपको 7 जैसे सॉल्व करना है, या फिर आपको एग्जाम्पल नंबर 6 जैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 6 जो आप है वो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डिवाइड द 40 रुपीज़ इन द रेशो 3 and 2, ये वाला क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट पार्ट ऑफ 40, फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड, इस तरीके से आप 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें 10,000 प्रॉफिट को रवि और रमेश को डिवाइड करना है। वैसे 7 और 8 सेम है, और एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी तरह का है, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सम ऑफ द टर्म्स ऑफ रेशो, पहले जो रेशो हमें दे रखा है उसकी टर्म का सम करते हैं। तो हम फर्स्ट जो आएगा सम ऑफ द टर्म ऑफ रेशो, तो 1:4 है, तो 1 + 4 = क्या हुआ 5। अब फॉर रमेश के लिए निकाल रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑफ रमेश को कितना प्रॉफिट हुआ, 1 मंथ का जो प्रॉफिट डिवाइड किया उसमें। तो रमेश का रेशो क्या है, रमेश का नाम आगे है ना, तो रेशो आगे वाली संख्या किसकी है, रमेश की है। तो 1 रेशो किसका हुआ, रमेश का, तो 1 ऊपर आएगा और टोटल नीचे आता है, तो 1/5। 1 ऊपर क्यों आया, क्योंकि रमेश का रेशो 1 है, तो 1/5। और डिवाइड किसको करना है, 10,000 को, तो मल्टीप्लाई 10,000, फिर 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 3 0 की 3 0, तो 1 का इंटू 2000 में, तो 2000। तो रमेश को कितना प्रॉफिट होगा 2000। ठीक है, उसके बाद रवि को कितना मिलेगा, तो प्रॉफिट ऑफ रवि, तो हम ये भी कर सकते हैं 10,000 - 2000 = 8,000 हमारा रवि का आंसर। तो फर्स्ट आंसर को हम टोटल में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप रेशो से निकालोगे तो क्या आएगा, 4 रेशो किसका था, रवि का, क्योंकि नाम रवि का बाद में आया, तो 4 रवि का रेशो है। अपॉन में टोटल आता है 5 × 10,000, 5 से कट किया, 5 × 2 = 10 और 3 0 की 3 0, तो 2000 का 4 में इंटू, तो 8000। तो 8000 किसको मिले, रवि को मिले। तो इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 होमवर्क में कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रपोर्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब अभी तक हमने देखा कि रेशो क्या करता है, 2 संख्याओं को कंपेयर करता है। ठीक है, 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करता है, लेकिन प्रपोर्शन में हम 2 रेशो को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे प्रपोर्शन की एग्जाम्पल, ए प्रपोर्शन इज द इक्वलिटी ऑफ द 2 रेशो, मतलब 2 रेशो अगर इक्वल है तो वो प्रपोर्शन होंगे। ठीक है, तो उनके बीच में साइन जो होगा ना, वो इस तरह से 4 पॉइंट आता है। जो 4 पॉइंट होता है वो प्रपोर्शन का सिंबल होता है। ठीक है, या फिर हम इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं। अगर आप इक्वल का साइन लगाओ, जैसे 4:100 इक्वल 12:300, तो इक्वल भी चलता है, मतलब दोनों रेशो क्या है, इक्वल है, तो ये भी सही माना जाता है। और अगर इक्वल की जगह पर आप 4 पॉइंट लगाते हो तो वो भी सही माना जाता है। इसका मतलब है इस 4 पॉइंट के लेफ़्ट साइड और राइट साइड के जो रेशो है वो इक्वल है। ठीक है, तो हमारे प्रपोर्शन हो गया। इसके बाद अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसी बेस पर। एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है MCQ। तो MCQ हमारे पास है, जिसमें लिखा है इफ़ x:95 प्रपोर्शन 51:85 फाइंड देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू कौन सी है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं हमारा फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ में x:95 इक्वल लगा देंगे बीच में, ये 4 पॉइंट इक्वल के लिए होता है ना, इक्वल
51/85 है, तो हम रेशो को क्या करेंगे, अपॉन में लिख सकते हैं ना। तो x/95 इक्वल 51/85। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी, तो हम जब दोनों रेशो इक्वल होते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो 85 का इंटू किस में होगा, x में होगा, और 95 का इंटू किस में होगा, 51 में होगा। तो हमने यही किया, हमने 85 का इंटू x में किया, तो x इंटू 85 इक्वल 95 का इंटू किस में होगा, 51 में। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 85 कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो दूसरी तरफ अपॉन में जाएगा। तो 51 इंटू 95 अपॉन 85। अब हमने इसको 5 से कट किया है, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो 17 टाइम कट हुआ। ठीक है, उसी तरह से 5 से कट किया, तो 5 1 जा 5, तो 4 बचा, तो 5 9 जा 45, तो 19 टाइम कट हुआ। फिर 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 3 टाइम कट हुआ। अब लास्ट में क्या बचा, तो नीचे तो 1 है, ऊपर 3 और 19 है, तो 3 और 19 का इंटू हो गया। तो हम जानते हैं x की वैल्यू क्या आ गई, 57। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी था इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, इफ़ द टर्म 7a63 आर इन प्रपोर्शन देन a इज, हमें a की वैल्यू निकालनी है। 4 टर्म जो है वो इक्वल है, मतलब पहले दो का जो रेशो है वो इक्वल है बाद के दो के साथ, क्योंकि ये चारों प्रपोर्शन में है। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन बताते हैं कि ए का आंसर क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो इस सेकंड MCQ में 7/a हो गया, फिर इक्वल आके a/63 हो गया। तो हम जानते हैं इस रेशो को अपॉन में लिख सकते हैं, तो 7/a इक्वल a/63। अब यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों रेशो इक्वल है। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 63 से, तो 63 इंटू 7 इक्वल a का मल्टीप्लाई किससे हुआ, a से, तो a इंटू a। तो जब a में a का इंटू किया तो क्या हुआ, a², और 7 का इंटू 63 में किया तो 7 1 3 जा 21 का 1 2 7 6 जा 42 और 2 44, तो 441। अब a का स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 441। और 441 को हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 21, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो हम a का 21 स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। और अगर आपको इसमें थोड़ा सा सॉल्व करना हो तो क्या कर सकते हो, आप फैक्टराइज कर सकते हो। आप यहाँ पर a के फैक्टर निकाल सकते हो। तो a के फैक्टर क्या आएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 ये आएगा। तो 3 का भी एक पेयर बन गया और 7 का भी एक पेयर बन गया। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3 इंटू 7, मतलब कि a इक्वल टू क्या आया, 21। तो इस तरीके से आप फैक्टर करके भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। यहाँ पे सारे प्रपोर्शन में है या नहीं, मतलब दोनों तरफ के रेशो का इक्वल आंसर आता है या नहीं आता है ना, LHS और RHS का। तो हम ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों। तो थैंक यू वेरी मच।